इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंसी जो होती है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट होता है क्या है? कॉन्ग्रुएंट जो होता है वो सेम शेप और सेम साइज, उसका शेप भी सेम होना चाहिए। इफ़ टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज देन बोथ फिगर्स, जो दोनों फिगर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग को यहाँ पे जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ना है तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे 4 तरीके की होती है। तो उन चारों तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी होती है साइड साइड साइड, मतलब किसी भी दो ट्रायंगल्स ऐसे हों जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, मतलब अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का एंगल, कोई दूसरा एंगल नहीं होना चाहिए, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। उनके बीच का अगर एंगल बराबर है तो वो दोनों फिगर्स क्या हों, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरा जो होता है कॉन्ग्रुएंसी ए एंगल साइड एंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उन्हीं के बीच का साइड हो, तभी वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन यहाँ पे एक कोरोलरी आता है। कोरोलरी जो होता है वो आपका थ्योरम का ही एक पार्ट हो, एक्सियम का ही एक पार्ट होता है थ्योरम का। अब देखिए वो उसी से निकलता है। अब एक कोरोलरी जो होता है वो AAS होता है। व्हाट इज़ द AAS? अब AAS आया कैसे? देखिए आप एक बात बताइए, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब दो इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा वाला तो अपने आप इक्वल रहेगा। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? देखिए अगर 30 डिग्री, ओके, ये 30 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री अगर हो गया तो 100 और 110, तो ये भी 70, ये भी 70 होगा। मतलब अगर दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यही बात कही जा रही है। तो इसीलिए बताया गया यहाँ पे कि AAS भी लग सकता है। AAS लगता कहाँ है? AAS वहाँ लगेगा जहाँ पे कोई दो एंगल हो जाए, उनके बीच का साइड ना हो। जैसे ये देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इस करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, और ये साइड ले लिया गया, ये साइड नहीं लिया गया है, ये साइड ना लेके इस साइड को ले लिया गया। तो ठीक है, जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो, तीसरा एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा। तीसरा एंगल जब इक्वल हो गया तो इन दोनों के बीच का साइड ये, इन दोनों के बीच का साइड ये ले लिया जाता है। इसीलिए AAS भी लगता है। यस से कभी भी हम लोग यस ए फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन A से हम लोग AAS फॉर्म कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक चौथा होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड। ये आपका जो कॉन्ग्रुएंसी है वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए एक एंगल तो आपका हमेशा 90 होता है, वो तो रहेगा ही। एक हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होगा, वही ये हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस, और कोई भी एक साइड, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो जाए, चाहे बेस के इक्वल हो जाए, चाहे परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाए। यही बात कही जा रही थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने 4 आइडेंटिटी पढ़े, 4 कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी। पहली कॉन्ग्रुएंसी यस ट्रिपल एस, जिसमें तीनों साइड्स जो होते हैं करस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं। दूसरा पढ़ा यस में जो दो साइड्स होते हैं उन्हीं के बीच का जब अगर एंगल इक्वल होता है तो वो हमारा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है। तीसरा AS से, जिसमें दो एंगल्स और उनके बीच का साइड इक्वल होता है, तब वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ASA का एक कोरोलरी होता है AAS, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को, हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ये जो हमारी ये जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कॉन्ग्रुएंसी यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये है आपका 4 के चारों
आपका ये आपका कॉन्ग्रुएंसी हो गया। इसके बाद हम लोग 2 थ्योरम्स हैं उसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।